नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये हमारे साथ खड़े हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन तहसील के गांव के जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं और गौ सेवक हैं, वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। इनकी समस्याएं हैं, जरा समस्या सुनते हैं। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार सोनी। दिनेश कुमार सोनी जी, क्या कहना है सर, क्या समस्या है? हमारा विगत 20 वर्षों से समस्या है, मासिक मानदेय चाहिए हमको। हाँ, जो कि हम लोग निरंतर मांग करते आ रहे हैं शासन प्रशासन से, और अभी तक हमारा मांग पूरा नहीं हुआ है। हाँ। और वर्तमान में अभी दुर्ग जिला से, जहाँ से हम लोग स्थायी निवासी हैं, वहाँ से वैकेंसी पशुधन विकास विभाग से आया है, कलेक्टर फंड से, जिसमें सिर्फ 5वीं पास बेस से परिचारक पद के लिए रिक्त पद भरने के लिए वैकेंसी निकाला गया है। उसमें हमारा मुख्य मांग ये है अभी वर्तमान में कि हमको अनुभव के आधार पे, हम लोग 20 वर्ष से काम करते आ रहे हैं पशुधन विकास विभाग में, तो हमको उसमें प्राथमिकता दिया जाए और उसमें विभाग में हमको नियुक्ति दिया जाए। ताकि कितना पद निकला है सर? अभी परिचारक की पद है 10 पोस्ट निकला है, और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए 9 पोस्ट निकला। आप लोगों की मांग परिचारक के लिए है? परिचारक के लिए, क्योंकि हमको उसमें एफओ जो पोस्ट है सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी के लिए, उसमें डिप्लोमाधारी को मांग रहे हैं, तो आप लोगों का वो नहीं उसमें हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो हमको सिर्फ परिचारक पोस्ट में प्राथमिकता दिया जाए और उनको नियुक्ति दिया जाए, और एक निश्चित मासिक मानदेय है हमारा जो पूर्व में मांग करते आ रहा है, उसमें हमारा पूरा हो सकता है। आपके पहले भी हमने वीडियो किए हैं मासिक मानदेय के लिए, है ना? अच्छा, ये परिचारक के लिए वो क्या रखा गया है, क्राइटेरिया क्या है, मतलब कितने तक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए ऐसा? 5वीं पास मांगे हैं, जिसमें मेरिट लिस्ट मांगा गया है, मेरिट लिस्ट के अनुसार से चयनित किया जाएगा, ऐसा करके बोला गया। अच्छा, ठीक है। तो आप कितना पढ़े हैं? मैं तो 12वीं पास हूँ, और 20 साल से 20 साल से इस विभाग में सेवा देते आ रहा हूँ। और हमारा जो प्रमुख काम है टीकाकरण है, गौवंशी भेड़ बकरी सब में टीकाकरण करना है, बधियाकरण है, शिविर है, पशु संगणना है। अभी आजकल जो टैगिंग का कार्य चल रहा है, उसमें भी हमारा सब कान में जो है। और प्लस अभी जो गौठान में हमको मुख्य है, जो छत्तीसगढ़ का प्रमुख योजना है, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, है ना, इसके तहत हमको गौठान में नियुक्ति पत्र तो दे दिए हैं पिछले जुलाई से, लेकिन हमसे काम लिया भी गया है। साप्ताहिक जानकारी हम लोग देते आ रहे थे, लेकिन उसमें हमको मानदेय नहीं दिया गया है। मानदेय नहीं दिया गया। और हमको जहाँ तक हमको पता है कि दुर्ग जिला में ही और अन्य जिला में ही पशु सखी करके लड़की लोग का चयन किया गया है, जिसमें उसको 1500 रुपये मानदेय दिया जाता है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है कि हम एक निरंतर कार्य करते आ रहे हैं, और वर्तमान में जो पशु सखी बनाए उसको 1500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, और हमको सिर्फ कार्य आधारित मानदेय दिया जा रहा है। मतलब आपका कहना है कि आपकी नियुक्ति हो? हमारा नियुक्ति आदेश हमको 6 PIW जो हैं उनको कलेक्टर के माध्यम से पशुधन विभाग के लेटर में हमको जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया कि आप गौठान का निरीक्षण करेंगे और उनका प्रभारी रहेंगे, देख रेख करेंगे, ऐसे कर। तो उसका हम सारी देख रेख और जवाबदारी के साथ हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमको भी तो उनका मानदेय मिलना चाहिए ना। ओके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार चंद्राकर, ग्राम भरत, पोस्ट जामगांव से। अच्छा, आप का कृत्रिम नहीं, गौ सेवक हूँ सर मैं। गौ सेवक कितने साल से कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से कर रहे हैं। कोई मानदेय, मतलब मासिक मानदेय नहीं मिलता है सर, नहीं मिलता है। काम के आधारित मिलता है? जी, तो टीकाकरण का मिलता है। आपका क्या कहना है भाई? मेरा भी कहना है कि हम लोग को लिया जाए। परिचारक पोस्ट निकला है, उसमें हम लोग को ही लिया जाए। आप लोगों को भी लिया जाए? जी। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ उसमें कोटा हो, ऐसा आपका मानना है? जी। मांगना है, यही है ना? जी सर। ओके। यानी तो आपकी अलग से नियुक्ति हो, वो लेना है तो ले, लेकिन आपकी नियुक्ति भी साथ ही साथ अलग से हो, ऐसा कहना है ना? जी सर। ऐसा ही कहना होगा ना? जी। ठीक। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव है, मैं ग्राम कौवी से हूँ। अच्छा, हमारे एरिया में यही टीका वीका सब लगाते होकर, तो मैं गवाही हूँ, है नहीं? गुलाब यही लोग लगाते हैं ना टीका वीका? आओ तो भाई, आओ पूछ रहे हैं, यही लोग लगाते हैं। और गांव में घूमते हैं तो इन्हीं को डॉक्टर है बोल देते हैं, नहीं? कौन भाई डॉक्टर है? भाई डॉक्टर को तो देखे ही नहीं है, गांव वाले देखे ही नहीं है भाई। ये लोग आते हैं डिघारे अवसर, इन लोग लगाते हैं। हम तो इसी को बुलाते हैं, समस्या आने पर इन्हीं को बुलाते हैं। सारा देख रहे कि यही लोग करते हैं। ये मेरे गांव से हैं, अवसर से। ये इसके पास भेड़ है। अच्छा, ये बता, ये यही लोग टीका वीका लगाते हैं? यही लोग टीका वीका लगाता है। जब भी बुलाते हैं तब भी आता है लोग, तभी आता है। तो डॉक्टर चिन्हेस की नहीं? नहीं, डॉक्टर तो आ भी नहीं करे काला चिन्ह।
यही मला हाँ यही है डॉक्टर, कहते हाँ नहीं यही है डॉक्टर। गाँव वाले बार ईल देखते हैं और ईल कह देते डॉक्टर है, खबरों में तो देखे चाहिए कहाँ थे ले। अच्छा आप कहाँ से है जी? मैं अशोक कुमार यादव खर्रा से, ग्राम खर्रा से, PIW में 5 वर्ष से। अच्छा 5 वर्षों से। जी। पढ़ाई कहाँ तक है भाई? मैं 12वीं हूँ। 12वीं है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अच्छा और क्या चाहते हैं? और हम लोग चाहते हैं कि जो अभी पोस्ट निकले हैं हाँ उसमें हम लोगों को नियुक्ति किया जाए। अच्छा या तो नियुक्ति किया जाए, वो पोस्ट में जो करना है तो करे, आपको नियुक्ति होना चाहिए ये हाँ। कहना है नहीं? जी। मासिक मानदेय के आधारित। अच्छा अच्छा, या उसमें कुछ कोटा हो ऐसा है ना सोनी जी, क्या है कहना? उसमें अलग अलग आरक्षण के माध्यम से उसमें निकाला गया है रिक्त पद, हाँ जिसमें हम लोग भी सामान्य है, ST SC हमारे ग्रुप में भी हैं। हाँ हाँ तो हाँ हमारा कहना है कि भाई ऑलरेडी विभाग के पास जब प्रशिक्षित हाँ है ना, जो अच्छे से काम कर सकता है, जिसको मालूम है, विभाग को भी मालूम है, हमको भी मालूम कि हम काम कर रहे हैं हाँ। और आगे चल के भी हमको यही काम करना है। हाँ हाँ तो विभाग क्यों नहीं चाह रहा, हमारे लिए, हमारे हित के लिए क्यों नहीं चाह रहा है हाँ। कि ये ऑलरेडी हमारे पास प्रशिक्षित लड़का है, और जो ये लोग जितना अच्छा से काम कर सकते हैं वो नए लड़के नहीं कर सकते। नए लड़के को तो सिखाने में और सीखने में टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ। तो हमारी यही मांग है कि हमको नियुक्ति दिया जाए एक मासिक मानदेय के साथ, और हमसे काम भी लिया जाए। हाँ 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 सर। ठीक। अच्छा आपके क्या नाम है सर? हाँ मेरा नाम नीलकंठ सिन्हा, ग्राम भैंसबोड़ से। हाँ मैं PIW प्लस गौ सेवक हूँ। हाँ मैं 1999 से गौ सेवक का काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ मेरे को ग्राम पंचायत के माध्यम से नियुक्ति हुआ था। हाँ और मैं दुर्ग में पशु चिकित्सालय में पहले तो थ्योरी का काम किया। हाँ उसके बाद मैं भिलाई 3 में प्रैक्टिकल काम किया। हाँ हाँ उसके बाद निरंतर करते आ रहे थे गौ सेवक का काम। हाँ फिर 2015 में मेरा PIW में नियुक्ति हुई। हाँ उसमें भी मैं PIW का काम करते आ रहा हूँ, निरंतर शासन का काम करते आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ मेरा यही मानना है कि अभी जो चौकीदार स्वीपर का पद निकला है हाँ हाँ उसमें हम लोगों को ही नियुक्ति दिया जाए। हाँ हम लोग 20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। हाँ। टीकाकरण कर रहे हैं, हाँ गौठान का भी काम कर रहे हैं, जियो टेकिंग का काम कर रहे हैं। हाँ ये सभी काम हम लोग कर रहे हैं। हाँ प्लस कलेक्टर के आदेश के माध्यम से भी काम करते हैं। हाँ। हम लोगों को PIW में टारगेट दिया जाता है कि 500 आप लोग करके दिखाओ। हाँ। अगर नहीं हो पाता तो हम लोगों को हर महीने हाँ। वहाँ से लेटर निकालते हैं कि आपका कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ हाँ इन सब को देखते हुए जब हम शासन का काम कर रहे हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं लिया जाए? यही हम लोगों की मंशा है और शासन हमको अपनी नियुक्ति में शामिल करे और क्या आधार मान दिया जाए। आपके क्या नाम है सर? मैं पूरन सिंह ठाकुर, ग्राम नवागांव, हाँ बिलहरी। हाँ मैं चाहता हूं कि हमारे सभी PIW और गौ सेवक को हाँ शासन के आधारित हाँ नियुक्ति किया जाए। प्लस हम लोग 20 साल से कार्य करते आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भूपेश सरकार जी से हाँ 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 कि सभी गौ सेवक और PIW नियुक्ति किया जाए। और हम तो पहले जब रमन सरकार थे हाँ उसके पहले ननकीराम कंवर हाँ। जो पशु मंत्री थे, हाँ जिन्होंने हमको बोला था कि बस 1250 आपको प्रति माह वेतन दिया जाएगा, हाँ न आज तक लागू किया, हाँ न हमको शामिल नहीं किया है। हाँ हाँ मैं चाहता हूँ हमारे सरकार भूपेश जी को कि सभी गौ सेवक और PIW को विभाग से लिया जाए और सभी की नियुक्ति किया जाए और सम्मान हाँ वेतन दिया जाए। सम्मान होता है। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। तो सोनी जी ये मुद्दा लेके आप किसी से मिले, किसी के पास गए, किसी के पास अप्लाई किए? हम तो अपने मांग जो है प्रदेश स्तर में भी हमारा मांग चल रहा है, जो कि निरंतर हम लोग मांग करते आ रहे हैं। पूर्व से जब BJP के शासन थे 15 साल, तब भी हमने अपना मांग निरंतर रखते आए। ननकीराम कंवर जी ने हमको 1250 रुपये मानदेय देने की घोषणा की थी, वो भी अभी तक आता पता नहीं है। और वर्तमान में जो शासन चल रहा है माननीय भूपेश बघेल जी का, छत्तीसगढ़ सरकार, उससे भी हमने अपनी मांग बार बार रखते आ रहे हैं। जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पाटन आए, तब भी हमको मंडी प्रांगण में आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को नरवा गरवा घुरवा योजना के अंतर्गत गौठान योजना में शामिल किया जाएगा, आप लोग काहे चिंता कर रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी मांग निरंतर करते आ रहे हैं, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
हम स्थानीय पाटन क्षेत्र के होने के बाद आज दुर्ग जिला में वैकेंसी निकाला गया है। उसमें हमने अपनी मांग यहाँ तक स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने अपनी बात रखी है, कलेक्टर से बात रखी, उप संचालक से भी बात रखे हैं और आप तक के भी हमने अपने मांग को पहुँचाने की कोशिश की है OSD के माध्यम से। तो निवेदन है कि आप हमारी बात को सुने और हमें एक इतने वर्षों से कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम और बेहतर ढंग से अपने काम कर सकें। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम आपके चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या हम अपने मांग को शासन प्रशासन के पास रखते हैं, लेकिन विभागीय कुछ अधिकारी ऐसा है कि हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। देखिए, हमको तकलीफ है, हमारी मांग है, हमको भरण पोषण करना है तो हम अपनी मांग रखेंगे। हाँ। इसको अन्यथा न समझे। हाँ। अधिकारीगण से निवेदन है कि वो अन्यथा न समझे, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हक की मांग कर रहे हैं। हाँ। इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि भाई हमको अगर तकलीफ है तो हम अपनी मांग कहीं न कहीं अपनी मंशा तो रखेंगे ना। हाँ। और सबकी अपनी अपनी समस्या है। अपनी समस्या है। क्या मैं ये नहीं जानता कि अधिकारी को समस्या नहीं है? उनको भी समस्या है। सबकी अपनी समस्या है। हमारी समस्या तो निरंतर, आज तक के ऐसा छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जिसकी मांग पूरा नहीं होगा, लेकिन ये पहला संगठन है गौ सेवक प्रशिक्षित गौ सेवक संघ जिसका आज तक एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। और देखिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार हमारा संविधान देता है। और गाँव पे जब आप घूमेंगे, खास करके मैं पाटन के गाँवों को जब कवर करने निकलता हूँ और उन किसानों से पूछता हूँ कि डॉक्टर टीका लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो वो नाम लेके भी कह देते हैं। जैसे सुरपा का वीडियो आप देखेंगे तो वो नाम लेके भी कहता है कि सोनी डॉक्टर करेला साथ है और वो लगाते। तो ये लोग हैं तो गौ सेवक, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट जुड़ाव गाँव तक है, किसानों तक है। काकरो गाय बीमार हो जाए यही मतलब पहली बात है, छेरी बीमार हो जाए यही मतलब पहली बात है। इसीलिए उनकी कनेक्टिविटी इनसे ज़्यादा है। और निसंदेह ये जब परमानेंट होंगे तो गाँव को भी फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा और इनको तो होगा, इनकी मतलब रोजी रोटी बेहतर ढंग से चल पाएगी। और ये हमसे जुड़े हुए हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई इनका काम हो जाए, इनका मासिक वेतन तय हो और ये परमानेंट हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ओम प्रकाश अवसर, इनकी बातें प्रशासन सुनेगी, यही उम्मीद मैं करता हूँ।